वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पितामह श्री जी सर, अवतार बाबा जी, भारत के सभी ऋषियों मुनियों संतों, भगवान श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, सभी की चिंताओं को मैं आदर आदर से प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आज श्री कृष्ण मंदिर जगत गुरु आयोजित मैडम मणिमाला मैडम का हूँ हार्दिक स्वागत करता हूँ। वो 16 अध्याय का अ, गीताध्याय 16 का वो विजडम शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ जूम सेशन पर सभी जुड़े हुए सभी का मैं आदर से वंदन करता हूँ। तो आइए मैडम अपना विजडम शेयर करें। थैंक यू सो मच मैडम। नमस्ते मास्टर। ब्रह्मर्षि पितामह पत्र जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। ओमसी मास्टर जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता का 16 अध्याय जो है देवासुर संपत्ति विभाग योग, इस अध्याय के जरिए हमें क्या सीखने को मिलती है देखते हैं। पहले थोड़ा समय ध्यान करते हैं, बस 15 मिनट के लिए, 20-15 मिनट के लिए ध्यान करते हैं, फिर गीता का ज्ञान शुरू करते हैं। ठीक है, तो अपने शरीर को जैसा सुकून प्राप्त हो, कंफर्टेबल हो, वैसा बैठ जाइए। हाथों के उंगलियों को ऐसा क्रॉस कर लीजिए, पाँव को क्रॉस कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। श्वासानुसंधान। जो ध्यान हम करते हैं वो बहुत सिंपल से ध्यान है। श्वास धारा, ध्यास धारा, बस अपनी पूरी ध्यास श्वास पे और कुछ नहीं करने का, बस अपनी ध्यास श्वास पे, श्वास की प्रक्रिया पर। जैसा श्वास अंदर जा रही है, जैसा श्वास बाहर आ रही है, बस उन पर अपनी दृष्टि, और कुछ भी करने की आवश्यकता ही नहीं है। श्वासानुसंधान। श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर जा रही है। श्वास धारा, ध्यास धारा।
श्वास से ध्यान। सुंदर सी ध्यान स्थिति में है हम। अच्छे से ध्यान स्थिति में है हम। अपनी आंखें मत खोलिए। श्वासानुसंधान, श्वास धारा, ध्यास धारा।
अपना पूरा ध्यास सिर्फ अपनी श्वास पर। ध्यास भटकती जाती है, बस वापस लाकर श्वास के गमन पर दृष्टि रखने की सूचना देते। श्वासानुसंधान। श्वास धारा, ध्यास धारा। श्वासानुसंधान। श्वास पे ध्यास। आखिरी 5 मिनट। अपने आंखें मत खोलिए।
आखिरी 3 मिनट अच्छे से ध्यान, अच्छी तरह की ध्यान स्थिति में है हम। श्वासानुसंधान। अपने पूरे ध्यान अपने श्वास पर। सांस धारण, ध्यास धारण। आखिरी 30 सेकेंड धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे।
आंखें मत खोलिए, आंखें मत खोलिए। धीरे धीरे से अपने हाथों की उंगलियों को अपने आंखों पर रख दीजिए। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, जीरो। धीरे धीरे अपने हाथों को हटाकर धीरे धीरे आंखें खोलकर अपने हाथों को देखिए। विश्व को, विश्वमय प्राण शक्ति को, पत्री सर को, उनसी सर को ध्यान करने के लिए हमें प्रोत्साहित करने वाले, अपना सहकार देने वाले सबको कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। कृतज्ञता पूर्वक तालियां। तो थैंक यू मास्टर्स। तो आज हम देवासुर संपत विभाग योग इस अध्याय में हमें क्या सीख मिल रही है, हमें क्या सीखना है, क्या समझना है, कैसे अपनी यहाँ ना ये भगवत गीता का ज्ञान ऐसा शुरू होती है कि अर्जुन जी के प्रश्नों से शुरू होती है, अर्जुन जी के दुविधा से शुरू होती है। क्या सही, क्या गलत, क्या करूं, क्या ना करूं। करने की इच्छा लगती है लेकिन डर लगती है, सबको मार डालूंगा, हिंसा हो जाएगी, ऐसा उनको उनको ऐसा लगता है। ठीक है? तो इस कारण एक्सक्यूज, तो ऐसा शुरू हो जाती है ये सारे अध्याय। मतलब अर्जुन जी एक प्रश्न पूछते हैं, उनका समाधान के जरिए, उनका समाधान देते देते एक अध्याय पूरी होती है। ऐसा अभी ये जो अध्याय हम उसके अंदर की जो कही गई, भगवान से कही गई बातों को समझने के लिए इस ज्ञान के पीछे अर्जुन जी का प्रश्न क्या है, कौन से प्रश्न से ये ज्ञान हमें प्राप्त हुई है। तो ये इस अध्याय में के शुरुआत में कोई प्रश्न नहीं होती। प्रश्न कहाँ शुरू होती है, भक्ति योग, भक्ति योग के शुरुआत में अर्जुन जी एक प्रश्न पूछते हैं, सगुण साकार निर्गुण निराकार, सगुण साकार रूप को पूजते हुए भक्त, उन भक्त अति प्रीत है, या निर्गुण निराकार भक्तों से आपको आ, वो साधना, सगुण रूप का साधना या निर्गुण रूप का साधना, कौन सी साधना अति उत्तम है, हमें कैसी साधना करनी चाहिए, ऐसा अर्जुन जी का प्रश्न था। उस प्रश्न से शुरू होती है भक्ति योग। भक्ति योग में हमें यह कहा जाता है कि भगवान की नजरिया में भक्ति की मतलब क्या है, ये कहते हैं। भक्ति योग के बाद चैप्टर होती है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र की मतलब क्या है, क्षेत्रज्ञ की मतलब क्या है, इन दोनों की मेल कैसा होती है, ये कैसे अलग अलग है, क्यों अलग अलग समझना चाहिए और सब मिलकर परखनी चाहिए, ये सब कुछ उनमें खाया जाता है। मतलब शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय, आत्मा कौन क्षेत्र में आते हैं, कौन क्षेत्रज्ञ में आते हैं, तो कैसे समझना चाहिए, ऐसा हमें खुद के बारे में
यहाँ 13th अध्याय से शुरू होती है ज्ञान योग, 13th से 18th तक, मतलब ये 6 चैप्टर्स ज्ञान योग। ज्ञान की मतलब क्या है, हमारी ज्ञान के प्रति हमारी डेफिनेशन क्या है और भगवान की डेफिनेशन क्या है, ये समझाया जाता है। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ और इन दोनों की मेल, इन दोनों को कैसा जुड़कर देखना है, जुड़कर समझना है। अगर हमें खुद के बारे में जानना है, खुद को अच्छी तरक्की, अपनी आत्मा की तरक्की, अपनी चेतना की तरक्की चाहिए, तो क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ये समझाते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में। उसके बाद आती है पुरुषोत्तम योग, सॉरी गुणत्रय विभाग योग, 14th चैप्टर। तो गुणत्रय विभाग योग में हमें यह समझाया जाता है कि क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया गया था ना, तो अपनी आत्मा में कौन कौन से गुण होते हैं, किस गुण के प्रभाव से हम कैसे जीते हैं, मतलब हमारी खुद को और गहराई और अंदर जाकर खुद को अगर परखेंगे तो हमें समझ में आएगा हम कौन से गुण को उपयोग करें, कौन कौन से गुण का डेफिनेशन, उनका इस्तेमाल, कौन से गुण इस्तेमाल करने से हम कैसे बिहेव करेंगे, ये समझाया जाता है गुणत्रय विभाग योग में, 14th चैप्टर। नेक्स्ट आती है 15th चैप्टर। ये सारे चैप्टर्स मतलब भक्ति योग, नेक्स्ट क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, नेक्स्ट गुणत्रय विभाग योग, नेक्स्ट पुरुषोत्तम योग, 15th चैप्टर। ये सारे 4 चैप्टर्स एक ही प्रश्न का समाधान है। उतना ही नहीं, हमारा जो आज का चैप्टर है देवासुर संपत विभाग योग, ये भी उसी प्रश्न का समाधान है। गहराइयों में और गहराइयों में और गहराइयों में और अंदर जाकर मतलब जीव जो हम शरीर से हैं, अब है हम जीव है, हमारी अंदर जीवात्मा है, चेतना है। इस चेतना के अंदर जाकर देखेंगे तो इतनी जन्मों के परंपरा में हमने अपने अंदर कौन कौन से विषयों को, कौन कौन से ज्ञान को समाया है और वो क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। गुण में से मतलब दुर्गुण है, जो गुण हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो दुर्गुण है या सद्गुण है, ये सब कुछ गहराइयों में जाकर चेक करने के लिए पूरा 6 चैप्टर्स 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 6 चैप्टर्स सिर्फ सेल्फ चेकिंग, आत्म परिशीलन की अध्याय है। इसीलिए ये सारे एक साधक, एक आध्यात्मिक साधक के लिए ये 3rd शतक कहते हैं। फर्स्ट शतक है 1 to 6 चैप्टर्स, सेकंड शतक है 7 to 12 और ये 3rd शतक जो है 13 to 18 सिर्फ आत्म परिशीलन में डिपेंड होती है। गहराइयों में खुद को देखना, खुद को परखना, कैसे परख सकते हैं, कैसे खुद के बारे में समझ सकते हैं। मैं जो हूं इस जन्म में मैं ऐसा हूं वैसा हूं, ठीक हूं, लेकिन कुछ कुछ क्षण में, कुछ कुछ समयों में मैं गिर जाती हूँ। जैसा मैं होना नहीं चाहती हूँ वैसा ही मैं बिहेव करती हूँ, मेरी रिएक्शन ऐसा ही होती है। ये क्यों है? एक आध्यात्मिक साधक हमेशा खुद को परखता है, खुद के बारे में जानने की प्रयास करता है। तो कौन कौन से डायरेक्शंस पे, कौन कौन से स्तर पर कैसा हमें खुद को परखना है, ये सारे चैप्टर्स हमें सिखाते हैं। भक्ति योग, नेक्स्ट क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 13th चैप्टर, नेक्स्ट गुणत्रय विभाग योग, 14th चैप्टर, नेक्स्ट पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग ऐसा अध्याय है जो भगवान परमात्मा के बारे में हमें समझाती है। परमात्मा के बारे में, भगवान के बारे में हमें बहुत सारे
ऑलरेडी हमारे अंदर कुछ ओपिनियंस है, कुछ डेफिनेशंस है। तो ये सारे डेफिनेशंस को सही है कि गलत, हम जो समझते हैं वही सब कुछ है या कुछ और है, ये हमें पुरुषोत्तम योग से पता चलता है। ठीक है, उसके बाद आती है देवासुर संपद विभाग योग। तो ये अध्याय से हम क्या, कौन सी डायरेक्शन में, कौन सी दिशा में खुद की परिशीलन करेंगे। ये अध्याय ऐसा अध्याय के है, इस अध्याय में भगवान ना दैवी संपत्ति, असुरी संपत्ति, मतलब दिव्य लक्षण और असुर लक्षण। तो हम समझते हैं देवताएं अलग, असुर अलग, मानव अलग, ऐसा हम शरीर से उनको परखते हैं। लेकिन भगवान हमें ये समझाते हैं कि अरे यार, शरीर नहीं, लक्षण, हमारी भीतर जो लक्षण है, जिन लक्षण को हम पालते हैं, जिन लक्षण को हम प्रकट करते हैं, उन लक्षण के जरिए हम खुद को, हम हमारे अंदर दिव्यत्व के लक्षण कितने प्रतिशत है हमारे अंदर, मतलब हमारी चेतना के अंदर, हमारी जीवात्मा के अंदर और हमारी आत्मा के अंदर। हमारी मेन स्टोरेज अगर कहा जाए, स्टोरेज मतलब आज का टेक्नोलॉजी की शब्द हमें शब्द से समझना आसान हो जाएगी, तो इसीलिए इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। स्टोरेज, हमारा मेन स्टोरेज क्या है? हमारी आत्मा है। कितने जन्म हमने ली है, उतने उन जन्मों में जो भी हमने सीखा है या जो भी अनुभव हमने प्राप्त किए है, ये सब कुछ हमारी आत्मा में निक्षिप्त होती है, स्टोर करते हैं। मेन फ्रेम मतलब हमारा क्लाउड स्टोरेज, जो भी क्लाउड स्टोरेज में हम रखते हैं वो हमेशा के लिए रहती है, जब तक हम उसे निकाल नहीं देते, डिलीट नहीं करते, है ना। वैसा ही हमारी आत्मा हमारी स्टोरेज है। उनमें उन हमारी आत्मा में इन इतने जन्मों में हमने कौन कौन से अनुभव को निक्षिप्त ही की है, उसके पीछे हमारे लक्षण क्या है, दिव्यत्व के लक्षण है या असुरत्व के लक्षण है, वो कैसे हम चेक कर सकते हैं, परिशीलन कर सकते हैं। वो जो भी हम आज इस जन्म में रिएक्शन प्रकट करते हैं, आगे रखते हैं, उन जिनके जरिए हम बिहेव करते हैं, वो लक्षण, ये पूरा अध्याय ना सिर्फ 3 श्लोकों में दिव्यत्व के लक्षण के बारे में कहा जाता है। 18 to 19 श्लोक इस अध्याय का, रिमेनिंग श्लोक जो होते हैं ना, 18 to 19 श्लोक, उन सारे श्लोकों में असुरत्व के लक्षण का हमें परिचय करवाते हैं। हम जो समझते हैं असुरत्व के लक्षण, हम क्या समझते हैं? असुर मतलब उनको बड़े बड़े बाल होते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे दांत होते हैं, आयुध होते हैं, काले काले होते हैं, ऐसा मारते हैं, वैसा मारते हैं, ये असुर है। हमारे अंदर ये यही हमारा डेफिनेशन है ना। तो असुरत्व की लक्षण क्या है, पूरा डेफिनेशन पूरा हमें समझाते हैं। उस लिस्ट, जो चेकलिस्ट है ना, उन लिस्ट से हम चेक कर सकते हैं कि हमारे अंदर ये है कि नहीं है। अगर है तो उनके बदल डालो, उस असुर लक्षण को दिव्य लक्षण बना दो। अगर नहीं है तो वेरी गुड, ग्रीन टिक रख दो। तो ये सारा अध्याय देवासुर संपद विभाग योग एक चेकलिस्ट है। लेफ्ट साइड दिव्य लक्षण, राइट साइड असुर लक्षण, पूरा लिखकर हम चेक कर सकते हैं कौन कौन से लक्षण हमारे अंदर है और कौन कौन से लक्षण हमारे अंदर नहीं है। वो है ना, उस लक्षण को हमारे अंदर होना सही है या गलत, हम डिसाइड करेंगे। अगर सही है तो रखेंगे, अगर गलत है तो बदल डालेंगे। तो ये 2 चेकलिस्ट का अध्याय है, एक दैवी संपत्ति
दूसरी असली संपत्ति। ठीक है, तो चलते हैं हमारे अध्याय में। श्लोकों की तात्पर्य को पढ़कर कौन कौन से है, क्या समाना है, क्या निकालना है, देखते हैं। तो पहला श्लोक, देवासुर संपत विभाग योग, 16th चैप्टर, श्रीमद् भगवत गीता का 16th चैप्टर, 16वां चैप्टर का पहला श्लोक। श्री भगवान बोले, भय का सर्वदा अभय, सच पॉइंट, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, थर्ड पॉइंट, सात्विक दान फोर्थ पॉइंट, इंद्रियों का दमन, फिफ्थ पॉइंट, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा, सिक्स्थ पॉइंट, तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण, सेवेंथ पॉइंट, एट्थ, एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन, एट्थ पॉइंट, तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, नाइन्थ पॉइंट, सर्वधर्म पालन के लिए, सॉरी, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, 11th पॉइंट। तो पहले श्लोक में हमें 11 पॉइंट दैवी संपत्ति। हम सोचते हैं ना, संपत्ति मतलब हमारा हमने जो इकट्ठा की है, हमने जो अर्न किया है, तो हम सोचते हैं घर, कारोबार, जेवर, जमीन, जायदाद, ये हमारी संपत्ति है। वो सिर्फ एक जन्म का है, जन्म पूरा हो गया सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन असली, हमारी असली संपत्ति, असली अर्निंग क्या है, ये लक्षण है। दैवी संपत्ति और असली संपत्ति, ये लक्षण हमारी असली अर्निंग है, असली संपत्ति है। तो उन संपत्ति में हमारा क्या कहते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज कहते हैं ऑडिटिंग में, मतलब हमने क्या कमाया है और हमारा कौन से कर्ज है। तो जो हमने कमाया, हम दैवी संपत्ति को, जिसको कमाना है वो दैवी संपत्ति, जिसको बदलना है, मतलब वो ऋण चुकाकर या उसके जरिए जो कर्म हम करते हैं ना, उसको चुकाकर उसको जीरो करना है, मतलब वो जो कर्ज है उतार कर कर्ज रहित रहना है, वो असुरी संपत्ति है। उनसे भी बहुत सीख मिलती है, लर्निंग तो जरूर मिलती है ना। तो देखते हैं, भय का सर्वदा अभय, हमेशा एक, हम मनुष्य है, हमारे अंदर भय, डर जाहिर सी बात है, कॉमन है। तो अभय में रहना है, भय का सर्वदा अभय, भय होती है लेकिन अभय में रहना है। ये कैसा मुमकिन है, क्या ये मुमकिन है? हाँ मुमकिन है। कैसे? भगवान पर विश्वास, जब हमारे अंदर भगवान पर अटूट विश्वास होती है, जो भी समस्या आई, जो भी बाधा आई, पीड़ा आई, उनके जरिए हमारे अंदर जो भी भय आती है, उस क्षण आती है, जरूर आती है, तब हम, हाँ ठीक है, अगर मुझे ये समस्या आई, तो इस समस्या में भी मेरे लिए, समस्या के अंदर मेरे लिए कुछ एक सीख तो छुपी हुई है।
मैं उस सीट पर अपनी दृष्टि रखूंगी, क्योंकि मुझे इस समस्या का हल देने वाला परमात्मा है, मुझे उन पर विश्वास है। इस सोच से, इससे ऐसा हम भय का सर्वदा अभय में रह सकते हैं। ये मुमकिन है, ये एक दैवी लक्षण है। नेक्स्ट, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता। अंतःकरण मतलब अपने अंदर निर्मलता होनी चाहिए, कठिनत्व नहीं होनी चाहिए, सरल से मुलायम से होनी चाहिए अपनी हृदय। तत्व ज्ञान के एक्सक्यूज तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति। तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग, हम सब ध्यान करते हैं, ध्यान योगी बन रहे हैं, तो हमारी ध्यान करने के पीछे किसी किसी का कोई अलग अलग कारण होते हैं, है कि नहीं? सबका अपना अपना कारण जरूर होती है ना? तो कौन सी कारण होनी चाहिए ध्यान योग के पीछे? कौन सी कारण होनी चाहिए? तत्व ज्ञान के लिए। जो भी हम सीख रहे हैं, बस सीखने के लिए ही, तत्व जानने के लिए ही। कौन से तत्व? कर्म के तत्व, ज्ञान के तत्व, परमात्मा के तत्व, सृष्टि का तत्व, शरीर का तत्व, इंद्रिय का तत्व, मन का तत्व, हृदय का तत्व, बुद्धि का तत्व। सब में तत्व की मतलब उनकी सच्चाई, मतलब डेफिनेशन समझिए, ऐसा भी समझ सकते हैं, मतलब इजी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए उनका डेफिनेशन, जो भी मैं करूं, जो भी मैं समझूं, उसका पूरी अर्थ तत्व समझकर करना चाहिए। तो ज्ञान का तत्व समझने के लिए ध्यान योगी बननी चाहिए। अपने ध्यान करने के लिए हमारी गोल तत्व ज्ञान का प्राप्ति होनी चाहिए। ये दैवत्व की लक्षण है। नेक्स्ट, फोर्थ वन, सात्विक दान। जो भी दान करते हैं, दान का भी मतलब लास्ट चैप्टर जो होती है 17th चैप्टर, इसके बाद श्रद्धा त्रय विभाग योग, और उसके बाद मोक्ष संन्यास योग। इन दोनों अध्यायों में सारे हम जो भी कर्म करते हैं ना, दान, यज्ञ, साधना, बातें, सब कुछ, सबको गुणों के प्रति, गुणों से विभाजन करते हैं। ये जो भी दान हम करते हैं वो सात्विक है, राजस है, तामस है, ऐसा डिफ्रेंशिएट करते हैं और हमें और गहराइयों में चेक करने के लिए समझाते हैं। जो भी हम करते हैं ना काम, उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, हमारी माइंडसेट क्या है, उस माइंडसेट के अनुसार हम कौन से गुण का उपयोग करते हैं, ऐसा परखाते हैं, ऐसा हमें समझाते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? सात्विक दान। जो भी दान हम करते हैं, सात्विक गुण से प्रभावित होकर करनी चाहिए। सात्विक दान की मतलब क्या है? निष्काम कर्म, फल की इच्छा से करने वाले दान नहीं, बस निष्फल करने की आवश्यकता, मतलब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है दान करने के लिए, मैंने कर दी, बस उसके रिजल्ट क्या होगा, मुझे क्या प्राप्त होगा, इस पर मेरा कोई रुचि भी नहीं है, और मेरी इंटेंशन वहां तक नहीं जानी चाहिए। मेरे हाथ से मैंने दे दिया, बस हो गया। जो मैंने दिया, वो उसको रिसीव करने वाला, उसको लेने वाला, उस दान को किसके लिए इस्तेमाल किया, क्या किया, कैसा इस्तेमाल हुआ, उसको वो लिया, उन्होंने लिया या किसी और को दे दिया, उस पर दृष्टि ना रखना। मेरी हाथों से वो हो गई, बस मेरा काम हो गया। लेने वाला उसका क्या किया, क्यों नहीं किया, मुझसे कोई मतलब नहीं है। ऐसा होती है सात्विक ध्यान।
मतलब उस पर कोई सोच विचार ना करना, कर दिया हो गया, सोच विचार ना करने का, ऐसा दान होती है सात्विक दान, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिजल्ट। नेक्स्ट है इंद्रियों का दमन। अपने सारे इंद्रियों को किसके लिए इस्तेमाल करना है? वो इंद्रियों को उन्हीं के लिए इस्तेमाल करना। इंद्रियों का दमन। भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा। भगवान, देवता और गुरुजन सबकी पूजा। पूजा की मतलब उनका गौरव आदर करना। जो भी ज्ञान हमने उनके जरिए, भगवान के जरिए हम कुछ सीखते हैं, देवताओं के जरिए कुछ हम सीखते हैं, गुरुजनों के जरिए हम कुछ सीखते हैं। यहाँ गुरुजन मतलब जो हम गुरु जैसा समझते हैं, सिर्फ वही हम सोचते हैं, लेकिन हमारे जिंदगी में हमें एक भी छोटी सी विषय सिखाने वाला, वो हमारे बच्चे क्यों ना हो, हमारे पति क्यों ना हो, हमारे पत्नी क्यों ना हो, हमारे माँ बाप क्यों ना हो, हमारे दोस्त क्यों ना हो, छोटी छोटी विषय हम सबसे सीखते हैं, वो भी एक नजरिया में हमारे गुरु है। जब हम सारे ओर से सीखने के लिए रेडी रहते हैं, ये पूरी सृष्टि भी हमारी गुरु है। सबका गौरव आदर करनी चाहिए। सबके प्रति हमारे मन में मर्यादा होनी चाहिए। किसी को भी नीचा नहीं देखनी चाहिए। इसको कुछ नहीं पता, इसको कुछ नहीं, ये कुछ नहीं जानता, ऐसा कम नजर से, कम सोच से देखनी नहीं चाहिए। ये कहते हैं भगवान, देवता और गुरुजन की पूजा। नेक्स्ट, तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण। ये भगवत गीता किस समय का था? द्वापर युग का समय का था। उस समय में ये अग्निहोत्र आदि एक कर्म होते हैं, मतलब सुबह सुबह उठने के बाद कुछ प्रक्रिया करते हैं ना, अग्नि को साक्षी मानकर कुछ उस समय का वो लर्निंग था, वो प्रोसेस था। किसके लिए? खुद को एक नियंत्रण में रखने के लिए, किसी के ऊपर ना चिल्लाना, किसी को दर्द ना देना, हमेशा सबको, सारे चीज को, सारे काम को, सबको भगवान के रूप में देखना, ये सिखाने के लिए वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस रखा गया था। आज के जमाने में यह अग्निहोत्र आदि प्रक्रिया कोई बहुत कम लोग करते हैं, ब्राह्मण लोग या कुछ लोग ही करते हैं। तो हमारे लिए ये सीख नहीं है क्या? जरूर है। हमारी अंदर हमेशा ज्ञान की अग्नि हमेशा ज्वलनी चाहिए। सीखना सीखना सीखना, हर क्षण लर्निंग, एवरी मिनट लर्निंग। ये जो भी परिस्थिति आई है वो सिखाने के लिए ही आई है। उन परिस्थितियों से मैंने क्या सीखा है? ज्ञान की अग्नि से ही सारे कर्म दग्ध होते हैं। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणाम, है कि नहीं? तो ज्ञान की अग्नि हमारे अंदर, ये अग्निहोत्रादि, ये अग्नि हमें और शुद्ध कर देती है, और शुद्ध कर देती है, और शुद्ध कर देती है। हमारे अंदर ये हमारी चेतना इतना इतना एक्सपैंड होती है, इतना इतना प्रकाशित होती है कि हमें उसका शांति, हमारी मन की शांति, मन में भी हम शांति का एहसास कर सकते हैं। जो ये कहते हैं ना, गीता की ज्ञान हर जमाने की, हर तरह की, हर व्यक्ति का के लिए उस गीता में समाधान है। उस जमाने में कही गई बात इस जमाने में भी उपयोग होती है। देखने की, समझने की नजरिया हो तब। तो अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्म, अग्निहोत्र ये सब कुछ उत्तम कर्म है कि नहीं? द बेस्ट डीड्स, अच्छे कर्म क्या है? जो भी काम हम करते हैं, जो भी कर्म हम करते हैं, अगर हमारी नजर में ये एक सीख है, इस नजरिया से
हम देखेंगे, परखेंगे, तो जाहिर सी बात है हम दिव्यत्व की, हम अच्छी कर्मी करेंगे, उत्तम कर्मी करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। अगर गलत काम कर भी दिया, अरे यार ऐसा नहीं करनी चाहिए ना, ऐसा करने से दर्द होती है, उनको दर्द होती है, उसकी फल भुगतने से हम भुगत नहीं पाते, तो नहीं करनी चाहिए। ये सीख होती है। एक बार करते हैं, तुरंत उसको बदल देते हैं, दुष्कर्म को सत्कर्म में बदल देते हैं। इसीलिए उत्तम कर्म, अग्निहोत्रादि उत्तम कर्म का आचरण, इम्प्लीमेंटेशन, आचरण करनी चाहिए। आचरण से ही हम सीख सकते हैं। नेक्स्ट 8th पॉइंट, वेद शास्त्रों का पठन पाठन। वेद और शास्त्रों में जो भी कहाया गया है उसका पठन मतलब रीडिंग, उसके बाद पाठन, एनालाइजिंग, उसका विश्लेषण करनी चाहिए। जो भी कहाया गया है, किस उद्देश्य से कहाया गया है, उनसे हमें क्या सीख मिलती है, उसका विश्लेषण, एनालाइज करके जो भी ज्ञान उस वेदों में या शास्त्रों में दिया गया है, उसका धर्म की नजरिया से परख कर उसे अपनी जिंदगी में आचरण में करना, ये होती है पाठन, पठन और पाठन। नेक्स्ट, भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन। भक्ति योग में कहाया गया था, नाम गुण कीर्तन। नाम के पीछे गुण क्या है, और उस गुण को हमारे अंदर हम कैसे उस गुण का नमन करते करते, अच्छा ये ऐसा लक्षण है, ये ऐसा लक्षण है, इसका नमन करते करते हमारे अंदर कैसे समाया जाए, ये हमें एक संकल्प जैसा हमें हेल्प करेगा। मनन करते तो ये एक दैवत्व की लक्षण है। नेक्स्ट 9th वन, तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, ये हो गया 10th वन। स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। स्वधर्म पालन जो भी हम कर रहे हैं ना, अपनी आज की निजी जिंदगी, ये अपना स्वधर्म है, इस जन्म का डिजाइन है। उस डिजाइन के अनुसार हम जी रहे हैं। अपनी फैमिली, अपनी संसार, अपनी कर्म ऋण, ये सब हमारी स्वधर्म है। आत्मा से हम लेकर आए हैं कुछ कर्मों के लिए, संचित कर्म कहते हैं, संचित कर्म से प्रारब्ध लेकर आए हैं। इस प्रारब्ध की रिजल्ट है हमारी फैमिली, हमारी रिलेशन, हमारी इस जन्म का सारे क्या कहते हैं बंधन। तो ये पालन करने के वक्त हमें क्या मिलती है, कष्ट मिलती है, कष्ट प्राप्त होती है। तो उस कष्ट को सहन करना, ये भी मेरे लिए एक सीख है। उस कष्ट को सहन करना भी एक दैवी लक्षण है। और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, शरीर का सरलता, इंद्रियों का सरलता और अंतःकरण की सरलता, इन सब में सरलता होनी चाहिए, मतलब निर्मलता होनी चाहिए। ये फर्स्ट श्लोक में, मतलब ये दैवासुर संपद विभाग योग का पहले श्लोक में जो 11 पॉइंट्स हमें दिया गया है, 11 दैवत्व की लक्षण। नेक्स्ट सेकंड श्लोक में और 10 पॉइंट्स होते हैं, देखते हैं। 635 अनिल सर ले लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। सेकंड श्लोक, मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट ना देना। मन, वाणी और शरीर, मन से
अपनी बातों से, अपने शरीर से किसी भी प्राणी को भी कष्ट ना देना। मतलब मैं किसी का कष्ट नहीं दे रही हूँ, मैं किसी को मार नहीं रही हूँ, मैं किसी का पर हिंसा नहीं कर रही हूँ, जोर जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अपनी वाणी के जरिए, अपनी मन के जरिए मतलब अपने सोच विचारों में भी अधर्म की सोच, हिंसा पूर्वक सोच नहीं होनी चाहिए। किसी का दर्द दू मतलब हमारी बातों से, वाणी हमारी बातों से किसी को कोई कष्ट नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट, अपने शरीर से, ये 12th पॉइंट है। नेक्स्ट, यथार्थ और प्रिय भाषण। यथार्थ भाषण करनी चाहिए, मतलब जो भी बात हम करते हैं वो यथार्थ होनी चाहिए, मतलब सत्य होनी चाहिए। और वो बात हमें कठिनाइयों से नहीं, प्रिय से कहनी चाहिए। छोटी सी एग्जांपल, ध्यान में आने के बाद ना हम मांसाहार, नॉनवेज खाना बंद कर दिया। अगर नॉन वेजिटेरियंस थे, वेजिटेरियंस बन गए, वेजिटेरियंस हैं तो ठीक है। बनने के बाद, हम वेजिटेरियंस बनने के बाद जो भी नॉनवेज खाते हैं, मांसाहार खाते हैं, उनको कुछ जैसे कि सही नजर से नहीं देखते, है ना। ये सोचते हैं कि ये लोग गलत हैं, ये ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं, सोचते हैं। और उनको जब समझाने की सिचुएशन आती है ना, कट में, ए ये नहीं करनी चाहिए, ये हिंसा है, तू मांसाहार खा रही है, तू ऐसा है, तू वैसा है, ऐसा कठिन शब्दों से कहना नहीं चाहिए। प्रिय भाषण, प्यार से, अरे यार अब तक हमें नहीं पता था ना, ये हिंसा है, ये अधर्म है, हमें नहीं पता था, हमने खा लिया, मैं भी खाई थी, लेकिन अब नहीं खाना। ये ना, उस प्राणी को ना बहुत दर्द होती है, ऐसा प्यार से बात करनी चाहिए। हमारी भाषा में प्रिय, यथार्थ भाषा। यथार्थ क्या है? वो हिंसा है, वो अधर्म है, ये यथार्थ है। यथार्थ बात भी प्यार से करनी चाहिए, ये एक दैवी लक्षण है। नेक्स्ट, अपना उपकार करने वाले पर, अपना उपकार करने वाले पर भी क्रोध का ना होना। जो इसका मतलब क्या है, ये 14th पॉइंट है। अपना उपकार करने वाले का भी क्रोध ना होना, मतलब हमसे हेल्प लेते हैं, लेकिन वो हमसे हेल्प लेकर भी हमारा अ, हमें दर्द देते हैं। ऐसे लोगों पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करनी चाहिए। एक मिनट मास्टर। हेलो, नमस्कार। बोलिए बोलिए गीता मैडम। वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। मैडम ने एक एक चैप्टर में क्या छिपा है, क्या दिया है, बहुत अच्छी तरह से बताई, बहुत अच्छी तरह से बताई, बहुत अच्छी तरह से बताती है। और बहुत, मैं इसको दोबारा लिखने वाली हूँ ताकि मैं दूसरों को बता सकती हूँ। थैंक आप यू सभी मैडम। का, आप, आई एम राइटिंग डाउन, आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन अगेन सो दैट आई कैन ऑल्सो एक्सप्लेन लाइक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एक्सप्लेन लाइक यू द वे आप जैसे कर रहे, मुझे भी सबको समझाने का है। सी, आई शुड नो द chapters well. You have really thoroughly, you have studied it. So only then you are able to talk like this.
थैंक यू आप मैम। कैसे ऐसे बात करते, क्योंकि अपनी आप बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किए हैं एक चैप्टर को, तो मुझे भी वैसा ही करना चाहिए। या वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई एम सो हैप्पी टू लिसन। अनिल सर, और आपने मुझे बहुत ही खुश कर दिया है। बहुत अच्छा। और रीटा मैडम बोलिए आत्मवंदन बोलिए। सर, आत्मवंदन मैम, बहुत ही और बढ़िया, बहुत ही, मतलब ऐसा लगता है सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। और एक एक चीज आप सच में एक एक शब्द इतना अच्छा डिस्क्राइब करते हो, क्लियर, एकदम विजन क्लियर हो जाता, तो इसलिए बहुत ही अच्छा, मतलब पढ़ते हैं लेकिन जो सुनने में आपका एक एक शब्द का क्लियरिफिकेशन होता है तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। और ऐसा लगता है सुनते रहो, जबकि एक बार सुन चुके हैं लेकिन फिर भी ऐसा लगता है वापस फिर वही गलतियां करते हैं, और अभी सुनने पे फिर लगता है नहीं, हाँ, यहाँ हमको अपने आप को करेक्शन करना है। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो जो भी आज कहाँ जहाँ रुके हैं वो कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सर। Do come, madam. Tomorrow also continue. Before that, यस I'll मैम। revise once again all that you have said today. ओके मैम, थैंक यू Very, सर। very nice, very nice. मुझे बहुत खुश कर दिया आपने। Thank you, thank you, thank you. सर, आप ट्रैवलिंग में है लगते हैं। एक सेकंड सर, साइलेंट। हाँ, नमस्ते मैडम। और आपका सेशन जो 16 अध्याय बहुत अच्छा रहा। और आपने गुणों की चर्चा किया कि आसुरी गुण वाले को बंधन में होते हैं और देवी संपत्ति गुण वाले को बंधन से मुक्त होते हैं। तो बहुत अच्छा आपने समझाया। 26 प्रिंसिपल के बारे में भी आपने समझाया है। आगे 26 मैं अपनी जर्नी में। यस मैडम। तो यस, तो यहाँ जुम्मे जुड़े हुए सभी गीता प्रेमियों को मेरा आदर प्रणाम है, धन्यवाद है। और मणिमाला मैडम का भी खूब खूब धन्यवाद है। उन्होंने बहुत अच्छा ये सोलो का गीता के बारे में, गुणों के बारे में जो अच्छा उन्होंने वर्णन किया इसकी सरल भाषा में। तो मैं दिल से मणिमाला मैडम का धन्यवाद अदा करता हूँ। और कल फिर थैंक यू सर। 5:30 बजे मणिमाला मैडम का ये सेशन तो मुझसे हम सुनेंगे। थैंक यू सो वेरी मच मैडम। धन्यवाद। थैंक यू। ओके, थैंक यू।